नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग झारखंड पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य देख रहे हैं और झारखंड के साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने सुबह पार्ट 1 देखा था और इसका ये पार्ट 2 है। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नागपुरी साहित्य के बारे में हम लोग देख रहे हैं। नागपुरी का लिखित साहित्य अत्यंत समृद्ध है। 1896 ईस्वी में E.H. विटली द्वारा मणिपुरी का प्रथम व्याकरण 1896 में H. विटली द्वारा नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहदगा छोटा नागपुरी की रचना की गई थी। अब आगे देखते हैं नागपुरी से संबंधित प्रमुख रचनाएं और रचनाकार कौन कौन हैं। बेनीराम महाथा नागवंशावली इनकी रचना है। बेनीराम महाथा की रचना है नागवंशावली। और दूसरे हैं रचनाकार घासीराम। घासीराम का है नागपुरी फाग शतक लाल रंजना झूमर। और तीसरा है कंचन महाभारत सुदामा चरित लंका कांड उषाहरण कृष्णचरित आदि हैं। धनीराम बख्शी की रचना क्या है जीतिया कहानी और श्री गणेश चौथ कहानी लोगली बुढ़िया कर कहानी और करम महात्म्य। और बीपी केसरी की रचना कौन है कांटी नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा। श्रवण गोस्वामी सेवा और नौकरी तेतर की छां। गिरधर राम गोछू की रचना है मरंड गोमके जयपाल सिंह और महाराजा मदरा मुंडा। प्रफुल्ल कुमार राय बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रचना है प्रफुल्ल कुमार राय की सोन झीर इनकी एक रचना है। काली कुमार सुमन का है खुंगड़ी रुंगड़ा। और हरल चरित देव धरिया का है हरल चरित। अब आगे बढ़ते हैं। पंच परगनिया में क्या साहित्य मिलता है। पंच परगनिया को देखते हैं कि विनोद कवि को पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है विनोदिया कवि हैं। ये विनोद कवि को पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। पंच परगनिया साहित्य में क्षेत्र एवं परिवेश के प्रति सजगता और वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई पड़ती है। साहित्य के क्षेत्र में जो प्रति सजगता और वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई पड़ती है। और आगे पंच परगनिया के कवि सोवरन कौन है सोवरन ने पंच परगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया। इसके अंतर्गत एक कबीरपंथी धारा थी जिसको प्रोत्साहित करने का काम किसने किया था सोवरन ने किया था। कबीरपंथी धारा को एग्जाम में पूछेगा कि पंच परगनिया साहित्य के अंतर्गत जो कबीर धारा थी इसको प्रोत्साहित करने का प्रयास किसने किया था तो कवि सोवरन नाम था उनका। अब देखते हैं कि पंच परगनिया के अंतर्गत जो है प्रमुख पंच परगनिया से संबंधित प्रमुख रचनाएं और रचनाकार इसमें हैं विनोद कवि इनकी रचना है छोटा नागपुर ताल मंजरी। प्रमुख रचना है। पंच परगनिया में एक ही रचना है विनोद कवि की छोटा नागपुर ताल मंजरी रचना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कुरमाली। कुरमाली के अंतर्गत क्या है? कुरमाली भाषा का प्रथम शोध डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुरमानी भाषा का प्रथम शोध डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने किया है। कुरमानी भाषा का लिखित साहित्य अत्यंत कम है, इसका साहित्य जो है बहुत कम है। कुरमाली से संबंधित जो प्रमुख रचनाकार कौन हैं? जगराम है पहले रचनाकार। इन्होंने जगरामी नारायण, इनकी रचना का नाम है जगरामी नारायण। और बुधू महतो करम गीत इन्होंने लिखा है, बुधू महतो ने। निरंजना महतो नेटा पाला। सृष्टिधर सिंह केटियार भात भगवान धुधौरा साधन संगीत। और खुदीराम महतो का है कुरमाली भाषा तत्व। राजेंद्र प्रसाद महतो का है कपिला मंगल, बहुत इम्पोर्टेंट है कपिला मंगल, राजेंद्र प्रसाद महतो का। नंद किशोर सिंह का है पंथे चलन साहा नमस्कार, लहा नमस्कार। और राजा उपेंद्र सिंह सिंहदेव का है आदि झूमरी गीत, आदि झूमरी गीत। अब आगे हम लोग देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य। हिंदी गद्य साहित्य, झारखंड के प्रमुख कहानीकार और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। कहानी देखते हैं तो कहानी में हम लोग देखते हैं, देखिए कहानी है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण कहानी है सिन्हा साहब 1929 में। रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंदा और फूल, ये किसकी रचना है? राधा कृष्ण की। और दूसरे रचनाकार हैं विद्याभूषण, जिनकी रचना है चेहरे के नीचे चेहरा, चेहरे के नीचे चेहरा जो है विद्याभूषण का है। शिवचंद्र शर्मा है कांच के तूफान और पंचदश तंत्र। रामचंद्र वर्मा का है ऊसर की धूप। योगेंद्र नाथ सिन्हा का है दुम्बी हो आसमान तारा, मूछ की लड़ाई। और उसके बाद चलो बादल में छिप जाएं, योगेंद्र नाथ सिन्हा का है ये। भुवनेश्वरी प्रसाद का है भुवन, भुवन। शिवनंदन प्रसाद का है आदि मनादि इत्यादि काल्फ पुराण। अब देखते हैं प्रमुख उपन्यास कौन कौन हैं। झारखंड के प्रमुख उपन्यासकार और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। देखें, उपन्यासकार हैं हलधारी राम गुप्ता हलधर, कंगाल की बेटी, एक रचना है बुधुआ की बेटी। आप लोग कमेंट में बताइएगा किसकी रचना है। और डॉक्टर रामजीत सिंह बल्लभ, इनकी रचना है राजपूतानी शान 1906, ललिता उमाशंकर आदि हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का स्वयं सेवक, भटका साथी, शारद छाया, घेरे से के बाहर, गुनाह, बेलज्जत, सुनील एक, असफलता आदमी, पहिए, मम्मी बिगड़ेगी, रंजना, संगीता के मामा, रति, बेड़िया, फुटपाथ, रूपांतर और बोगस आदि रचनाएं हैं। राधा कृष्ण का है रूपांतर, सनसनाते सपने। और योगेंद्र नाथ का है वन लक्ष्मी वन के मन, वन लक्ष्मी है वन के मन। गोपाल दास मुंजाल का है पूनम के एक बाद। कमल जोशी का बहता तिनका, ज्योति प्रकाश का है सीधा रास्ता। आगे बढ़ते हैं, उपन्यास की लिस्ट काफ़ी लंबी है। देखते हैं शंभूनाथ मुकुल है तलहरी के अंधेरे में। बचन पाठक सलील का है स्नेह के आंसू। और बलराम श्रीवास्तव का एक दिन। गंगा प्रसाद कौलेश का है सुकेशनी। शंभूनाथ प्रवासी का है बत्तियां गुल हैं। आनंद शंकर माधवन का है एड़ाक्षी। श्याम सुंदर घोष का है एक उलूक कथा, एक अपराजित।
कान्हा जी तोमर का है तमाल जंगल। सशिकर पल कमज़ोर है। और रमेश कुमार वाजपेयी का है रिक्त आस्था। बसंत कुमार का है लहरों के तीर। अनीता रश्मि का है गुलमोहर के नीचे। पूर्णिया केड़िया का है कच्चे सूत का बंधन। श्रवण कुमार गोस्वामी का है एक सच। एक सच। भारत बनाम इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण कुमार गोस्वामी का है भारत बनाम इंडिया। जंगल तंत्रम ये बहुत बार पूछा है। झूठ दर्पण झूठ नहीं बोलते। मरने के बाद लहू केतु चक्रव्यूह आदमखोर केंद्र और परिधि हस्तक्षेप आदि हैं। विनोद कुमार का है समर शेष है। कमल का है आखर 84। राम दीन प्रसाद का विद्यार्थी चलती पिटारी और वासना। सत्यनारायण शर्मा का है आत्महत्या टूटती हुई जंजीरें। रणेंद्र का है देखिए गायब होता देश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है इनका ग्लोबल गांव का देवता, पढ़ने लायक है, पटनी उपन्यास है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आदिवासी साहित्य के बहुत ही चर्चित उपन्यासकार हैं रणेंद्र। इनको पुरस्कार भी मिल चुका है, कई मंच पर इनको सम्मानित किया गया है। और उत्तर प्रदेश टीजीटी ज्ञान में एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आगे है रीता शुक्ला। अग्निपर्व, समाधान, कनिष्ठा, उंगली का पाप और कितने जन्म वैदेही। जयनंदन का है श्रमेव जयते, यही नगरिया में के ही विधि रहना। रमा सिंह का तुम लिखोगी सत्यभामा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लौट आओ हैरी, गुलाब छड़ी कुतो पंथा रमा सिंह का है। सतीश चंद्र का है काली माटी, बन पाथर, बीते दिन अपना देश। सी भास्कर राव का है दिशा, दावानल, शोध, संघर्ष। श्याम बिहारी लाल का है धपेल, अग्निपुरुष। ठीक। और मनमोहन पाठक का है गगन घटा घहरानी। आगे बढ़ते हैं। वासुदेव का है सुबह के इंतजार में। अवधेश मिस्टर अनफिट। रतन वर्मा का है रुक्मणी। देवेश तांती का है कालपुरुष। अब झारखंड के नाटक हम लोग देख लेते हैं। नाट्य साहित्य में हम लोग देखते हैं नाटककार और रचनाएं। अनंत सहाय अखौरी, इन्होंने ग्रह का फेर पूछ देगा कि ग्रह का फेर किस विधा की रचना है तो हम बताएंगे नाटक। द्वारका प्रसाद का आदमी इम्पोर्टेंट है। राधा कृष्ण का भारत छोड़ो 1947। अधिक अन्न उपजाओ और बिगड़ी हुई बात। सिद्धनाथ कुमार का सृष्टि के साँझ और वो अभी क्वारी है। रामदीन पांडे जीवन रग यज्ञ ज्योत्सना। और स्वामी शिवानंद तीर्थ का है संथाल बोधोदय। सिद्धनाथ कुमार का रंग और रूप। सृष्टि की साँझ, आदमी है नहीं है वो अभी क्वारी है। रास्ता बंद है, मुर्दे जिएंगे, रोशनी शेष है, अशोक आतंक। आनंद विहार शरण का है आशियाना देश के लिए। श्रवण कुमार गोस्वामी बहुत चर्चित नाटककार हैं। पति सुधार केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए पति सुधार केंद्र लिख दिए हैं। कितना ही अच्छा टॉपिक है। ज़्यादातर रहता है कि कुछ सुधार केंद्र विमर्श का विषय है। पति सुधार केंद्र, रोग सुधार केंद्र बना था, लेकिन देखिए यहाँ पति सुधार केंद्र बन गया है। समय और हमारी मांगे पूरी करो। बाल मुकुंद पैनाली, मुल्क और मजहब। श्रवण, चंबल का प्रतिरोध।
रावण वध, अमरनाथ चौधरी का एकांकी संग्रह और इंद्रधनुष, रतन प्रकाश का है तलाश और पे खास लागी, अशोक पागल का है कहाँ हो परशुराम, और सागर तट की नदी, और अमीबा और श्रुतिरंग। शिव कुमार मिश्र का है नहीं लड़कियाँ, विनय कुमार पांडे का है पारिजात की परिधि। देखिए एक नासिरा शर्मा है, उनकी एक रचना पारिजात है जिस पर उनको पुरस्कार भी मिल चुका है। देखिए विनय कुमार पांडे का है पारिजात और परिधि। अशोक कुमार अंचल पागल खाना, जैसे पागल खाना अभी देखिए जिस पर कुछ पुरस्कार मिला है पागल खाना पे, देख लीजिएगा। सत्यदेव नारायण किरण तपस्विनी, गिरधारी राम गोछू झारखंड का अमृत पुत्र, और मरण गोमके जयपाल सिंह महाराजा मदरा मुंडा। आनंदिता का है मादर उठ बज उठा, बालुंदी शेखर तिवारी का है मिडियोत्सव। अब आगे देखते हैं पद्य साहित्य, झारखंड का पद्य साहित्य। कवि सत्यनारायण शर्मा का है मरुपथ निर्वास द्वीप और तूफान, मरुपथ निर्वास द्वीप और तूफान, ये है सत्य। गोपाल दास मुंजल का है घने अंधकार की ओर, सच्चिदानंद सहाय मधुकर का है जनानिस्तान, कनरवी उपेक्षित ताजमहल नहीं है यही है, राधा कृष्णन का सोमदेव, देखिए इम्पोर्टेंट है। विद्याभूषण का है 16 सफ़े शहर नदी, एक कथा कविताएं बेमौसम की पृथ्वी पुत्र, वृत्त एक बिंदु अनेक कविताएं धूप छाँव की। काशीनाथ पांडे का है उजाड़ का एक कवि। कृष्णराज गुप्त का है लेमन चूस। प्रभु नारायण विद्यार्थी का है अंकुर। प्रभु नारायण विद्यार्थी का अंकुर ईश्वर अनागरिक है। जैसे एक उदय प्रकाश की रचना है ईश्वर की आँख, ये भी बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, इससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि फैक्ट याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है। उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। कितना कुछ और परिवेश का दर्द। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा आदि धर्म, सोलेमान मुर्मू कोचे कड़वा नाटक, माझी रामदास टूटू खेरेवाल बांधो धोरोम, और महाश्वेता देवी अरणेर अधिकार, विक्टर दास झारखंड कासर ओवर ग्रैप्स झारखंड कब्रों का महल, डॉक्टर महुआ माझी का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेख हैं, इनके बारे में पिछली बार पूछ चुका है। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ माझी। झारखंड के कुछ प्रमुख लेखक, उनकी पुस्तकें हैं। देखिए तुहीन सिन्हा द थीग कार्ड लव प्रथम पुस्तक है, द एज ऑफ पावर दूसरी पुस्तक, उसके बाद ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, 22 यार्ड्स, द एज ऑफ डिजायर, डैडी, द वर्थ ऑफ फादर, ये देखिए तुहीन सिन्हा की पुस्तक है। स्वप्नील पांडे का है द सोल्जर्स गर्ल। नीलोत्पल मुडाल ये दुमका के रहने वाले हैं और इन्होंने काफ़ी ही अच्छी किताबें लिखी हैं। एक डार्क हार्स बहुत ही अच्छी किताब है, और इसमें संतोष नाम का एक लड़का है जो काफ़ी असफलता देखता है और बाद में संतोष IPS बनता है। इसी पर केंद्रित कहानी है, किस प्रकार से दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में वो रहता है और उसका संघर्ष कितना लोगों को प्रेरणा देने वाला है कि वो एक डार्क हॉर्स है। डार्क हॉर्स मतलब ये होता है कि लोग सिंपल तरीके से काला घोड़ा कह देते हैं, लेकिन डार्क हॉर्स का मतलब लेखक ने उस पुस्तक में ही दिया है कि डार्क हॉर्स वह है जो
हारी हुई बाजी को जीत ले, वो है डार्क हॉर्स। एक अनोखी कहानी। और इस पुस्तक पर युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और इनकी एक नई रचना आई थी अवघड़ 2016 में। बहुत ही अच्छी ये भी किताब है, जिसमें विरंची नाम का एक पात्र है जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है काफ़ी। और निकिता सिंह का है लव फेसबुक, पुस्तक 2011 की है। एवरी टाइम इज रेस। और काजोल आयकत आसनसोल एमिगोज 19 वर्ष में की रीजन टू लिव द कॉटन सीट। ज्ञान सिंह मेदिनी नगर समथिंग लाइक लव। जोवा मुर्मू का है ओलोन बाहा अलंकार पुरुष, बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ओलोन बाहा पर जोवा मुर्मू की पुस्तक है जिस पर मिला। देवकी नंदन का है सिथरे आँखी जलांखी पाते। रघुनाथ मुर्मू का है बिंदु चादन, संथाली साहित्य है। और गणेश देसर कथा अंग्रेजी ने प्रतिबंधित कर दिया था। अंग्रेज़ों ने जो है इसको देसर कथा है, अंग्रेज़ों ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको। रामदयाल मुंडा आदि धर्म, देखिए आदि धर्म मुंडारी टुड। और चेतन महाजन द बैंड वाइज ऑफ बोकारो जेल। और बचन देव कुमार का ओ अजन्मा सुनो काव्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अनुज लुगुन, ये बहुत ही और काफ़ी युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने, मतलब युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। किस पर? ये भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार इनको मिला था। और ये थे बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। मैंने कविता पढ़ी, बहुत ही अच्छी कविता है, आप लोग इसको पढ़िएगा। और बाहर से जो दीकू जंगल में प्रवेश करते हैं और वो किस प्रकार से वहाँ के समाज को, वहाँ की रहन सहन को, वहाँ के लोगों की जो है जीवन शैली उसको प्रभावित करते हैं, उसी पर ये केंद्रित कविता है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। 2009 में मुक्तिबोध पुरस्कार तथा 2011 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। रामकृष्ण सिंह द रिवर रिटर्न्स। राजेंद्र ठाकुर का कुरुक्षेत्र अंतर मनय, मैथिली मनय, ये है। देखिए कुरुक्षेत्र एक है, 1946 में रामधारी सिंह दिनकर की रचना ये आई थी। और इसमें ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी। और इसमें युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर और भीष्म का जो संवाद होता है उसी पर केंद्रित ये पुस्तक है, बहुत ही अच्छी है। और आप लोगों के जो झारखंड का हिंदी का सिलेबस उसमें कुरुक्षेत्र पढ़ना भी है, हम लोग उसके बारे में आगे देखेंगे। प्रतिभा प्रसाद का है आखिर एक दिन। श्रीकांत सोरेन का है हरयार मयम कविता संग्रह। दिनेश्वर प्रसाद का है वजीरा पानी पीता। देखिए वजीरा बता सकते हैं किस कहानी का पात्र है? वजीरा उसने कहा था, जो 1915 में आई थी। चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई। यह हिंदी की कहानियों का मतलब एक मील का पत्थर अपने आप में मानी जाती है। और वजीरा पानी पीता कहानी संग्रह है। और मंझावली कविता संग्रह। वज्जिका बरवै रामायण महाकाव्य। बेचरा केवट दास और डीह कथा संस्मरण है। और हांसदा सोवेंद्र शेखर द मिस्टीरियस एलाइनमेंट ऑफ रूगी वास्के, ये आदिवासी बील नोट डांस प्रतिबंधित कर दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं।
झारखंड के आरंभिक कवियों में बैजनाथ पोद्दार, बैजू बाबू और चिरंजी लाल शर्मा, कवि संविची, कविराज देवकी नंदन शर्मा और प्रमुख हैं। चिरंजी लाल शर्मा हास्य प्रधान कवि हैं। ये देखिए पूछ सकता है कि कौन से कवि हास्य प्रधान हैं, तो चिरजी राम जो शर्मा थे, चिरजी लाल शर्मा हास्य प्रधान कवि हैं। बैद्यनाथ पोद्दार झारखंड का प्रथम पीढ़ी के कहानीकार हैं। बैद्यनाथ पोद्दार झारखंड की प्रथम पीढ़ी के कहानीकार हैं। रामची सिंह बल्लभ के उपन्यास राजपूतानी शान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है। राजपूतानी शान किसकी जो है रचना है, तो रामची सिंह बल्लभ का उपन्यास है, को झारखंड हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक। अनंत सहाय अखौरी के नाटक ग्रह के फेर 1913 को झारखंड हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। संथाली भाषा की प्रथम छोटी कहानी का कुकमु है। ठीक। और इस तरह हमने जो है झारखंड का जो साहित्य वाला पोर्शन था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिया है, और आगे अब साहित्य में जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो अनुमति दीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जहाँ तक संभव हो सके अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।